37 साल बीत चुके हैं, पर इस शहर की मिट्टी में आज भी चीखें दबी हुई हैं। लोग कहते हैं यहाँ सब मर चुके हैं, पर सच तो कुछ और ही है। यहाँ से कोई गया ही नहीं, सब यहीं हैं, इसी अंधेरे में, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं किसी को अपना बनाने के लिए। साल था 2063। रोहन एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर था। दुनिया भर की हॉन्टेड और अबैंडन जगहों को देखने वाला एक फियरलेस इंसान। 47 की उम्र में भी वो 35 का दिखता था। शायद उसके तजुर्बे ने उसे जवान रखा था। पर इस बार वो एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने निकला था जहां मौत खुद उसकी मंजिल थी। उसका अगला स्टॉप था ईरान, वो शहर जो 2026 के न्यूक्लियर विस्फोट में राख हो गया था। दुनिया के लिए ये एक फॉरबिडन जोन था, एक मौत का रेगिस्तान। लेकिन रोहन के लिए ये उसके करियर की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली थी। उसे नहीं पता था कि वो वीडियो शूट करने नहीं, बल्कि खुद एक कहानी बनने जा रहा है। दिन के उजाले में रोहन शहर पहुंचता है। चारों तरफ सिर्फ खंडर और सन्नाटा। एक पुराने हॉस्टल में वो अपना ठिकाना बनाता है, जहां दीवारें आज भी जली हुई थीं। सूरज ढलते ही पूरा शहर एक काले अंधेरे में डूब जाता है। रोहन अपना कैमरा उठाता है और रिकॉर्ड का बटन दबाता है। मैं अभी उस जगह पर हूं जहां सब कुछ खत्म हो गया था, रोहन ने कैमरे से कहा। तभी कैमरे की स्क्रीन अचानक ग्लिच करने लगती है। अजीब सी लकीरें बनने लगती हैं। पीछे से एक हल्की ठंडी सी आवाज गूंजती है, रोहन। वो रुक जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ जाती है। रोहन धीरे से मुड़ता है, पर पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियां और धूल। वो नीचे जमीन की तरफ देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। जली हुई मिट्टी पर जले हुए पैरों के निशान जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कोई दिख नहीं रहा था, पर वो फुटप्रिंट्स एक एक करके रोहन के बिल्कुल पास आ रुके। रोहन की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका कैमरा हाथ कंपने की वजह से हिल रहा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास वही आवाज फिर आती है, इस बार साफ और गहरी, तुम वापस आ गए। एक दर्द भरी पुकार थी उसमें। रोहन घबराता है, पर बरसों का तजुर्बा उसे संभाल लेता है। वो इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देता है। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे रात की वो दहशत सिर्फ एक सपना हो। रोहन अपने टूर गाइड से मिलता है, एक 60 साल का आदमी जिसकी आंखें पानी की तरह शांत थीं। रोहन उस रात का किस्सा सुनाता है, फुटप्रिंट्स और उस आवाज के बारे में। गाइड की आंखों में एक पल के लिए हलचल होती है, फिर वो वापस शांत हो जाती हैं। तुमने उन्हें देख लिया? गाइड की आवाज में एक हैरानी थी। रोहन हैरानी से पूछता है कि वो लोग कौन थे। तब गाइड राज खोलता है। 2026 में जो हुआ वो सिर्फ एक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था। गाइड की आंखें पुरानी यादों में खो जाती हैं। वो साल जब दुनिया ने इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा देखा था। उस साल इजराइल और अमेरिका ने एक ऑपरेशन के तहत ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। वहां से शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलाकर रख दी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, एनर्जी सप्लाई रुक गई और हर तरफ त्राही त्राही मच गई। लेकिन ईरान की जियोग्राफी, पहाड़ और रेगिस्तान अमेरिका के लिए एक मौत का जाल बन गए थे। अमेरिका को समझ आ गया था कि ये जंग जीतना इतना आसान नहीं है। उन्होंने एक गंदी चाल चली, सीज फायर का दिखावा किया, 2 हफ्ते की शांति का वादा। जब ईरान के लोग चैन की सांस ले रहे थे, तभी मौत आसमान से बरसने वाली थी। रात के अंधेरे में स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दिया। उस रात ईरान में रात को भी दिन हो गया था, एक भयानक जहरीली रोशनी। लोगों ने ऊपर देखा तो लगा तारे गिर रहे हैं, पर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स थीं। एक ही पल में लाखों लोग राख हो गए। उनकी चीखें तक हवा में जलकर रह गईं। किसी ने नहीं सुना,
किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। वो लोग अब भी यही हैं, गाइड धीरे से बोलता है। उनकी बॉडीज तो जल गई थीं, पर उनकी तड़प और उनकी आवाजें इसी रेडिएशन में कैद हो गईं। हर 37 साल बाद ये जगह किसी नए इंसान को बुलाती है। रोहन थूक निगलता है और पूछता है, लेकिन क्यों बुलाते हैं वो? गाइड उसकी तरफ देखता है और कहता है, ताकि वो अकेले ना रहें। रोहन हंसते हुए कहता है, पर मैं तो यहां पहली बार आया हूं, वो मुझे क्यों? गाइड की हल्की सी मुस्कान किसी पुराने राज की तरफ इशारा कर रही थी। सच में? गाइड ने पूछा, और तभी कमरे का माहौल बदलने लगा। अचानक रोहन के दिमाग में एक जोर का धमाका होता है। तेज रोशनी, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जली हुई चमड़ी की बू। 2026 का वो मंजर रोहन की आंखों के सामने नाचने लगता है, और उस भीड़ के बीच 37 साल पहले का एक नौजवान खड़ा है जो बिल्कुल रोहन जैसा दिखता है। तुम वहां थे। गाइड की आवाज अब भारी हो चुकी थी। तुम उस ब्लास्ट से बचकर निकल तो गए थे, पर तुम्हारी रूह का एक हिस्सा वहीं जल गया था। इसीलिए तुम कभी बूढ़े नहीं हुए। तुम्हारा एक हिस्सा 2026 में ही रुका हुआ है, और वो हिस्सा अब तुम्हें पूरा करने के लिए बुला रहा है। रात दोबारा आती है, पर इस बार रोहन भागता नहीं। वो उस खंडर की तरफ खिंचा चला जाता है, जैसे कोई मैग्नेट उसे खींच रहा हो। वहीं जहां पहली बार फुटप्रिंट्स दिखे थे, एक साया खड़ा है। रोहन के हाथ से कैमरा गिर जाता है, पर रिकॉर्डिंग चालू रहती है। वो साया धीरे धीरे रोहन की तरफ मुड़ता है। उसका चेहरा दिखाई देता है। वो रोहन ही था, वही 35 साल का व्लॉगर, पर उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखों में रेडिएशन की चमक थी और होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान। अब तुम पूरे हो जाओगे। जले हुए रोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों रूहें एक दूसरे में समाने लगती हैं। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। रात के सन्नाटे में सिर्फ एक आखिरी चीख गूंजती है और फिर सब खामोश। हॉस्टल का वो कमरा खाली था। कैमरा जमीन पर पड़ा था, पर स्क्रीन पर अब सिर्फ एक जली हुई तस्वीर दिख रही थी। अगली सुबह गाइड एक नए टूरिस्ट का स्वागत कर रहा था। हर 37 साल बाद ये जगह किसी नए को बुलाती है। वो वही पुरानी बात दोहराता है। पहले वो सब बुलाते थे। गाइड कैमरा की तरफ देखता है। अब रोहन भी बुलाएगा। अंधेरा छा जाता है और कैमरा की स्क्रीन ब्लैक हो गई।